यह बात जनसुराज बहुत पहले से और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी पहले से ये कहते आ रहे हैं। वैसी स्थिति में शासन जो है किसी और के द्वारा चलाया जा रहा है, तब प्रधानमंत्री जी के दौरा प्रभावित न हो जाए इसके लिए उस केस को छिपा करके प्रशासनिक के पदाधिकारियों के द्वारा रखी जाती है। और जब प्रधानमंत्री बिहार से वापस दिल्ली चले जाते हैं तो उसको रेफर किया जाता है पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल कि दीपक जी जब 2021 में अवकाश प्राप्त कर लिए आईएएस में मुख्य सचिव के रूप में, तब से 2025 तक इनको प्रमुख पदों पर रख करके इस तरह के बिहार के खजाना को लुटवाने की जो कुत्सित प्रयास चल रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, मंगल राज है और एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, जिसको लेकर अभी हम बात करने वाले। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। तो आइए इनसे बात करते कि क्या जो बिहार में अपराधी है, अपराध बढ़ते जा रहा है, अपराध रुकने का नाम नहीं। इसी पे बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा, बिहार में जिस तरह से अभी अपराध बढ़ गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और जो अधिकारी है वो भी सुरक्षित नहीं है बिहार में, क्या कहिएगा? देखिए, ये बिहार प्रदेश जिसकी आबादी लगभग 13 करोड़ से अधिक है आज की तारीख में, और इसके मुखिया जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से करीब करीब सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन इधर विगत के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यह बात जनसुराज बहुत पहले से और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी पहले से ये कहते आ रहे हैं। वैसी स्थिति में शासन जो है किसी और के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण कई बार देखने को मिला। तो जब मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ पदाधिकारियों के द्वारा शासन व्यवस्था चलेगी तब मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। तो यह जो है मैसेज जो है, संदेश जो है, बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। तो इसीलिए देखेंगे कि पदाधिकारी बेलगाम हैं और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है। आए दिन हत्या का, लूट का, बलात्कार का, मास गैंगरेप का, ये बहुत सारी घटनाएं आ रही है। और हद तो तब हो जाती है कि एक 9-10 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है और रेप करने के बाद उसका इलाज मुजफ्फरपुर में 7 दिनों तक, 6 दिनों तक किया जाता है। क्यों? कि प्रधानमंत्री जी का बिहार का दौरा है। तब प्रधानमंत्री जी के दौरा प्रभावित न हो जाए इसके लिए उस केस को छिपा करके प्रशासनिक के पदाधिकारियों के द्वारा रखी जाती है। और जब प्रधानमंत्री बिहार से वापस दिल्ली चले जाते हैं तो उसको रेफर किया जाता है पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल। लेकिन पीएमसीएच जो अपने को स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि ये दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, पीएमसीएच बनने जा रहा है, और आज उसकी स्थिति ये है कि 8 घंटा उस रेप की पीड़ित बच्ची को इंतजार करना पड़ा सिर्फ इलाज शुरू करने के लिए। अंततोगत्वा उस बच्ची की प्राण छूट गए। उसकी माँ आज भी कहती है कि अगर मेरी बच्ची का इलाज समय पर हो गया होता तो उसका शायद प्राण खत्म नहीं होता। तो इस तरह की अव्यवस्था है बिहार के अंदर। इसको तो लॉलेसनेस नहीं कहेंगे, अराजकता नहीं कहेंगे, विधि व्यवस्था का एकदम खात्मा खत्म हो गया है। वैसे सरकार को तो 1 घंटा भी, 1 दिन भी बने रहना बेमानी है। जन नीतीश कुमार क्यों कहते हैं कि हाँ, 2005 के बाद अब ठीक हो गया है? 2005 के बाद क्या था? जंगल राज था। देखिए, 2005 तक जंगल राज था तो 2005 से 2010 का लोगों को पीरियड अच्छा लगा था। लेकिन 10 के बाद, 15 के बाद ये धीरे धीरे गिरावट आते गई और अब गिरावट की प्रकाष्ठा हो गई है। अब मुख्यमंत्री जब अचेतन अवस्था में हो, मानसिक स्थिति यह नहीं है कि आज जो है मुख्यमंत्री के बिहाफ पर रहने वाला प्रधान सचिव जो होता है, प्रधान सचिव बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, और वह जो है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख करके किस तरह से राज्यादेश ले रहा है कि आज 7 दिन के बाद इस घटना का रहस्योद्घाटन हुआ कि उनसे अपना पहले पति छिपाया। पति का नाम दिया जाता है शादीशुदा महिला को, तब पति के नाम छिपाया कि इन्होंने मेरा नाम देखते ही वो समझ जाएंगे। पिता का नाम दिया गया। फिर उसके बाद अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सरकारी बंगले मिले हुए हैं बहुत बड़ा सा, उसमें उनके परिवार के और परिवार के बच्चे सब रहते हैं। तो उस महिला का एड्रेस छिपाया गया, दूसरा कहीं एड्रेस अन्यत्र दिया गया। तो यह सब इसलिए कि मुख्यमंत्री साइन कर देगा, पूछेगा नहीं, देखेगा नहीं, और हुआ भी वैसा ही, मुख्यमंत्री साइन कर दिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री
जब इस तरह का दीपक कुमार जी लगातार कई आदेश करवाते रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति को भांप करके, तो हम लोग तो जन सुराज की तरफ से मांग करते हैं कि दीपक जी जब 2021 में अवकाश प्राप्त कर लिए आईएएस में मुख्य सचिव के रूप में, तब से 2025 तक इनको प्रमुख पदों पर रख करके इस तरह के बिहार के खजाना को लुटवाने की जो कुत्सित प्रयास चल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद इनका कारनामा सामने आएगा। ये तो एक दो घटना सामने आई, अभी ईशा वर्मा जी की मामला है, इनकी बच्ची है और उसको कई कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, कई हजार करोड़ रुपए का बिहार में। तो उतने बड़े बड़े बजट का जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं है, उनको मिल जा रहा है। इनकी पत्नी जो एक दिन का कहीं काम नहीं की थी, सोशल एक्टिविस्ट नहीं थी, और दल के कार्यकर्ताओं को एक्स कैडर पोस्टिंग मिलता था, गैर सरकारी सदस्य बनाए जाते थे। क्या दल के कार्यकर्ता खत्म हो गए, या जनता दल यू भाजपा में या जो भी रूलिंग पार्टी है उसमें नहीं है? कोई महिला नहीं मिल रही है कि अब श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा जी को वहाँ पर माननीय सदस्य बनाया जाता है महिला आयोग का? इसलिए बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को मुख्यमंत्री को संज्ञान में अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो बिहार के 14 करोड़ लोगों की सत्ता का भविष्य जो है, सत्ता भविष्य है, वो ऐसे पद से छोड़ देना चाहिए। लेकिन एनडीए तो सीएम फेस घोषित फिर से नीतीश कुमार को ही कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी चैलेंज दिए थे कि दम है तो नीतीश कुमार का फेस घोषित करे सीएम। हाँ, ये दो बात इसमें है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को चेहरा रख करके हम अगला 2025 का चुनाव जीत जाए। तब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहे, उसके प्रधानमंत्री, उसके गृह मंत्री कहे कि हम नीतीश कुमार जी 2025 के मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बात, ये एनडीए और कुछ लोगों को, जेडीयू के कार्यकर्ता को बिहार का भविष्य नहीं तय करना है, बिहार की 14 करोड़ लोगों को तय करना है। तो बिहार के 14 करोड़ लोग, मुख्यमंत्री के एक नहीं दर्जन इंस्टांस ऐसे हैं, दृष्टांत हैं ऐसे, जिसको देखा है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो वैसे हालत में अगर बिहार की जनता फिर से मुख्यमंत्री को लाना चाहती है तो उसमें जनसुराज को क्या आपत्ति है। लेकिन हम लोगों ने जो बिहार के दौरे कर रहे हैं, उसे पता चल रहा है कि अधिकांश जनता बिहार में सत्ता का बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तब बदलाव का जो एक नारा है जनसुराज ने दिया है, और जनसुराज को पूरा पक्का यकीन है कि इस प्रचंड गर्मी और धूप में भी जनसुराज की रोज 2 आम सभाएं हो रही है, उसमें लोग देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और बिहार में किस तरह का अराजकता है। बिहार के सत्ता व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। ये सारे के सारे लोग मन बना के बैठे हुए हैं। तो चलिए, आपने साफ तौर पे देखा और सुना भी। इस बार जो है जनता 2025 में विधानसभा चुनाव में जनता देख लेगी। ये रामबली सिंह चंद्रवंशी जी ने क्या कुछ कहा, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।